प्यारे बच्चों, आज का एनसीईआरटी अध्याय 2 का क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे, जो कि इस प्रकार है कि 9 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो पहला बताना प्यारे बच्चों कि संयोजन की कुल धारिता क्या होगी? और दूसरा है कि यदि संयोजन को 120 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दिया जाए, तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा? ठीक है ना? तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। पहला प्यारे बच्चों है, तो कह रहा है 9 पिको फैरेड के प्यारे बच्चों 3 संधारित्र हैं। अगर 3 संधारित्र हैं तो माना प्यारे बच्चों कि माना जो C1 हमारा होगा वो भी 9 पिको फैरेड का होगा। जो प्यारे बच्चों हमारा C2 होगा वो भी कितने का होगा? 9 पिको फैरेड का होगा। और जो हमारा C3 होगा ये भी 9 पिको फैरेड का होगा। ठीक है। अब तीनों को किस क्रम में जोड़ा गया है प्यारे बच्चों? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों लिखेंगे धारिता के श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र। तो लिखेंगे यहाँ प्यारे बच्चों धारिता के श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र। तो प्यारे बच्चों जो धारिता के श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र होता क्या होता है? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये होता प्यारे बच्चों, ये आपको पता होगा, ये आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा कि धारिता के श्रेणी क्रम संयोजन का जो सूत्र होता है 1/C बराबर 1/C1 धन 1/C2 धन 1/C3। अब सबका प्यारे बच्चों मान निकालेंगे। तो मान रखेंगे तो 1/C बराबर क्या हो जाएगा? सबका 9 पिको फैरेड है तो 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। ठीक है। तो देखेंगे प्यारे बच्चों की हर क्या है? बराबर है। अगर हर बराबर है तो देखो ऊपर का 1 प्लस 1 प्लस 1 और पूरे बटा कितना कर देंगे? 9। तो 1 1 3 बार है तो 3/9 हो जाएगा। ठीक है। इसको काट देंगे प्यारे बच्चों तो 1/3 आ जाएगा। देखो 1/C का मान प्यारे बच्चों 1/3 है। तो C बराबर कितना आ जाएगा? 3 पिको फैरेड। 3 पिको फैरेड यानी प्यारे बच्चों जो कुल धारिता निकल के आती है, कुल धारिता जो निकल के आती है श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, कुल धारिता C बराबर कितना निकल के आता है प्यारे बच्चों? 3 पिको फैरेड निकल के आता है। ठीक है ना? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करता है कि इससे 120 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दिया जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम एक डायग्राम छोटा-सा बना लेते हैं प्यारे बच्चों, जो आपको समझ में आए। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे लगा है C1, ये C2 है और ये C3 है। ठीक है। C1 है, C2 है और C3 है। अब इसको क्या करते हैं प्यारे बच्चों कि 120 वोल्ट की सप्लाई से यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना? यहाँ पे 120 वोल्ट की सप्लाई से इसको जोड़ दिया जाता है। 120 वोल्ट की सप्लाई से इसको जोड़ दिया जाता है। तो अब कह रहा है कि सब में क्या होगा प्यारे बच्चों? विभवांतर विभवांतर क्या होगा? तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो धारिता का प्यारे बच्चों संयोजन होता है, धारिता का जो संयोजन होता है, एक तो हमारा हो गया श्रेणी क्रम संयोजन हो गया और दूसरा प्यारे बच्चों कौन सा होता है? समांतर क्रम होता है। क्या होता है? समांतर क्रम होता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। श्रेणी क्रम संयोजन में प्यारे बच्चों आवेश यानी Q क्या रहता है? समान रहता है। Q क्या रहता है? समान रहता है। श्रेणी क्रम संयोजन में जैसे C1, C2, C3 में आवेश प्यारे बच्चों समान रहता है और विभवांतर क्या होता है प्यारे बच्चों? असमान रहता है। विभवांतर क्या रहता है? असमान रहता है, माने विभवांतर जो है सबका अलग-अलग होगा। ठीक है। समांतर क्रम में क्या होता है प्यारे बच्चों? समांतर क्रम में विभवांतर प्यारे बच्चों समान होता है। विभवांतर क्या होता है? समान होता है और वहां पर क्या होता है? Q यानी आवेश क्या होता है प्यारे बच्चों? असमान होता है। आवेश हमारा क्या होता है? असमान होता है। तो वही चीज हमसे पूछ रहा है कि क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्यारे बच्चों क्या होगा कि विभवांतर अलग-अलग होगा। विभवांतर क्या होगा आपका? अलग-अलग होगा। तो चलिए निकालते हैं पहले। अब लिखेंगे
बी वाला पार्ट लगाने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो कुल धारिता जो निकल के आई हमारी, कुल धारिता जो निकल के आई प्यारे बच्चों, यानी सी का मान जो निकल के आया कितना आया, 3 पिको फैरेड निकल के आता है। और सप्लाई कितने की है, सप्लाई कितने की है, यानी विभवांतर कितना है या विभव कितना है प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे जो विभव है सर वो 120 वोल्ट है। क्या है, 120 वोल्ट है, ठीक है ना। तो अब आप धारिता का सूत्र लगाओगे यहाँ पे, धारिता के लिए, धारिता के लिए फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, C बराबर Q अपान B। ये धारिता का सूत्र होता है, आप इसको पढ़े हैं, जानते हैं। C बराबर क्या हो गया, Q बाई B। तो अगर यहाँ पे हम प्यारे बच्चों आवेश निकालेंगे, आवेश, तो आवेश कितना हो जाएगा, C इंटू बी हो जाएगा, C इंटू बी। तो C का मान कितना प्यारे बच्चों, 3 पिको फैरेड है, इंटू प्यारे बच्चों वोल्टेज कितना है, 120 वोल्ट है। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों कि Q बराबर आ जाएगा 120 या कितना हो जाएगा 360 पीको रहेगा, पीको, और आवेश का मतलब क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। यानी जो हमारा आवेश निकल के आ रहा है प्यारे बच्चों कितना आ रहा है, 360 पीको कूलाम। यानी इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, 360 गुणे 10 की पावर माइनस 12 गुलाम। कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा टोटल आवेश निकल के आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से सबका निकालेंगे। तो जैसे अब यहाँ पे हमको C1 पे निकालना है प्यारे बच्चों, चूंकि प्यारे बच्चों C1 C2 C3 तीनों बराबर है ना, तीनों क्या है, बराबर है, क्योंकि ये भी प्यारे बच्चों कितने का है, 9 9 पिको फैरेड का है। क्वेश्चन में 9 ही था ना, हाँ 9 है। यहाँ भी कितना प्यारे बच्चों है, 9 पिको फैरेड है, और ये भी 9 पिको फैरेड है। तो अगर एक का विभवांतर प्यारे बच्चों हम निकाल लें तो सबका निकल जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग के दिमाग में ये होगा कि सर अभी विभवांतर हम निकालेंगे तो सब में समान आएगा। उसका रीजन यही है कि सारे जो धारिता लगे हुए हैं प्यारे बच्चों वो समान वैल्यू के लगे हुए हैं, और जब समान वैल्यू की धारिता लगेगी तो भाई वोल्टेज भी तो समान होगा ना। लेकिन अगर अभी 9 करके यहाँ 8 हो जाता तो दोनों का विभव प्यारे बच्चों बदल जाता, ठीक है। लेकिन धारिता के केस में क्या है कि यहाँ पे अगर 4 हो चाहे 10 हो चाहे 12 हो, Q हमेशा क्या होगा, समान होगा, ठीक। चलिए निकालते हैं, C1 पर विभवांतर निकालते हैं, यहाँ लिख देते हैं प्यारे बच्चों, C1 पर, C1 पर विभवांतर, C1 पर विभवांतर। तो C1 पे जब विभवांतर निकालेंगे तो ये B1 बराबर क्या हो जाएगा, C बटे, तो C1 पर विभवांतर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, Q बटे C1 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से देखो, इस फार्मूले से देखो, अगर आपको विभवांतर निकालना है तो क्या हो जाएगा, Q बटे C हो जाएगा, तो Q बटे C1 हो जाएगा। अब आवेश कितना प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे सर 360 पिको कुलाम है, और धारिता कितनी है प्यारे बच्चों, तो 9 पिको फैरेड है। देखो पिको से पिको कट जाएगा, 9 चौक 36, यानी प्यारे बच्चों 40 वोल्ट आएगा। कितना आएगा, 40 वोल्ट आएगा। अब यही काम आप C2 पे भी करोगे तब भी प्यारे बच्चों 9 ही है, C3 पर भी यही है। तो आप इस तरह लिखो कि C2 पर विभवांतर अगर आप निकालोगे तो उसका भी कितना आएगा प्यारे बच्चों, 40 वोल्ट ही आएगा। C3 पर निकालोगे प्यारे बच्चों इसी तरीके से, क्योंकि सबका 9 है, तो कितना आ जाएगा, 40 वोल्ट आ जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा, तो आप यही एक लाइन लिखोगे कि प्रत्येक संधारित्र पर, या लिख देते हैं अतः, अतः प्रत्येक संधारित्र पर, प्रत्येक संधारित्र पर प्यारे बच्चों विभव, विभव 40 वोल्ट है, 40 वोल्ट है, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आए, एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।